आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों। राजस्थान के कोटा जिले की लाडपुरा तहसील के गांव सोगरिया की रहने वाली ममता दासी, जो अपने परिवार के लिए एकमात्र सहारा है। मात्र 35 साल की उम्र में ही उन्होंने जीवन के कठोर संघर्षों को देख लिया है। उनके पति का 1 साल पहले निधन हो गया, जिसके बाद से घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। अब ममता दासी कभी कभी मिलने वाली मजदूरी पर अपने और अपनी 3 नन्ही बच्चियों का पेट पालने को मजबूर हैं। 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर पाना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन जब ये परिवार हर तरफ से निराशा के अंधेरों में घिर चुका था, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम उनके दरवाजे पर आशा की एक किरण लेकर पहुंची। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। इस मिशन के तहत चल रही इस पहल ने न सिर्फ इस परिवार को तत्काल राशन सहायता प्रदान की, बल्कि उन बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा भी उठाया जिनके लिए स्कूल का रास्ता तक अबूझ था। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने ममता दासी और उनकी 3 बच्चियों के चेहरों पर उम्मीद की वो रोशनी लौटाई। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ राजस्थान। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं सोगरिया गांव, जो कि तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान में स्थित है। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं गरीबी और उम्मीद के बीच उस पतली सी दीवार की, जिसके एक तरफ हर दिन एक संघर्ष है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस संघर्ष को आसान बनाने में लगे हुए हैं। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम की, जो गरीबी की उस काली रात में सुबह का आगाज करती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सोगरिया में आज किसको अन्नपूर्णा मुहिम लाभान्वित करने वाली है। दर्शकों, जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, ये यहाँ का बैनर लगा हुआ है। तो दर्शकों, आज सोगरिया गांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा, राजस्थान में ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, एक एक करके सभी राहत सामग्री को परिवार के पास लेकर जा रहे हैं। दर्शकों, देख सकते हैं कई सारी प्रकार की यहाँ पर सामग्री संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार की सामग्री यहाँ पर शामिल है। तो दर्शकों, अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं जिसको आज ये राहत सामग्री मिलने वाली है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, ये वो घर है जिसमें वो परिवार रहता है। आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये उस परिवार का प्रवेश द्वार है। अगर हम कहना चाहें तो यहाँ पर प्रवेश द्वार कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एंट्री गेट होता है, मेन प्रवेश द्वार जो होता है, वो यहाँ पर नहीं है। दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर ईंटों का बना हुआ ये मकान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसपे प्लास्टर भी अभी तक नहीं कराया गया है। और जैसे जैसे दर्शकों हम अंदर आएंगे तो हमने देखा कि यहाँ पर मेन जो एंट्री गेट है वो नहीं है, और साथ ही जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं, यहाँ पर हमें शौचालय और स्नानागार दिखाई देता है। दर्शकों, देख सकते हैं यहाँ पर पर्दा लगाया गया है और यहाँ पर भी जो है वो दरवाज़ा नहीं है। दर्शकों, अंदर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो ये सीट लगी हुई है, इसमें ये भी टूटी हुई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर नल की भी कोई फिटिंग यहाँ पर नहीं है, पानी की व्यवस्था इसमें नहीं है, और ये जो सीट है ये भी टूटी हुई है। इसी के साथ अगर हम स्नानागार की बात करें दर्शकों, तो यहाँ पर भी वही हालात है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी छोटा यहाँ पर स्नानागार है, और उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं छत भी यहाँ पर पट्टियों की डली हुई है। दर्शकों, लाइट फिटिंग का यहाँ पर जुगाड़ किया हुआ है, और यहाँ पर
स्नानागार में भी यहाँ पर कोई नल फिटिंग नहीं की गई है। दर्शकों आप नीचे देख सकते हैं, बाहर से कहीं जुगाड़ करके यहाँ पर एक पाइप जोड़ा हुआ है और उसी से ये परिवार जो है अपना काम चला रहा है। ये गैलरी ओपन है, बिल्कुल खुली हुई गैलरी है। उसी के अगर हम थोड़ा अंदर आए तो यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है दर्शकों। चलिए अंदर लेकर चलते हैं और जानते हैं इस कमरे में क्या-क्या है। जैसे इस कमरे में हम आते हैं अंदर दर्शकों, यहाँ पर एक दरवाजा लगाया गया है। उसी के साथ यहाँ पर एक छोटा-सा चूल्हा यहाँ पर रखा हुआ है और पास ही में यहाँ पर खाना बनाने की कुछ लकड़ियाँ और कंडे यहाँ पर रखे हुए हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं इस कमरे के हालात, पूरा जो कमरा है उसकी दीवारें पूरी काली हो रखी है और छत की अगर हम बात करें तो टीन की यहाँ पर छत डली हुई है और साथ ही यहाँ पर इस कमरे में भी कोई अच्छे से लाइट फिटिंग नहीं की गई है और यहाँ पर लाइट का जुगाड़ करके यहाँ पर एक छोटा-सा बल्ब लगाया गया है। दर्शकों बात करें दीवारों की तो आप देख सकते हैं जगह-जगह यहाँ पर जो है दीवारों में भी दरारें पड़ी हुई हैं। काफ़ी सारे होल्स भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएँगे, छेद पड़े हुए हैं दीवारों में। अगर हम इधर की बात करें जहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, इसके पास वाली जो दीवार है इसमें भी काफ़ी सारे आपको यहाँ पर छेद दिखाई दे जाएँगे। यहाँ पर दर्शकों एक पलंग यहाँ पर रखा हुआ है, इसी के साथ आप देख सकते हैं सामान रखने के लिए बक्सा यहाँ पर मौजूद है और जो आस-पास की दीवारें दर्शकों आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर काली पड़ी हुई है। किस तरह अपना ये परिवार जो है अपना गुज़ारा करता होगा आप सोच सकते हैं। इधर जो दीवार है इसमें भी कई लंबी-लंबी दरारें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। दर्शकों हम जैसे ही अंदर आते हैं हमें यहाँ आंगन दिखाई दे रहा है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि इसमें कोई छत नहीं डली हुई है। परिवार ने यहाँ पर हरी जाली डालकर अपना गुज़ारा परिवार यहाँ पर कर रहा है। दर्शकों हम आपको बता दें कि ये जो आस-पास आप दीवारें देख रहे हैं, ये जो बाउंड्री वॉल है ये इस परिवार की नहीं है, ये अगला जो मकान है उसकी ये दीवार है। यहाँ पर भविष्य में दीवार बनाने के लिए यहाँ पर जो ईंटें हैं वो आगे निकाली हुई हैं, आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ भी दर्शकों यही हाल है। जो दूसरी वाली जो दीवार है उसका भी यही हाल है दर्शकों, हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो दीवार है, ये भी जो पास वाला जो मकान है दूसरा, उसकी ये दीवार है। इस परिवार की बाउंड्री वॉल नहीं बनाई गई है। तो दर्शकों अब एक कमरा यहाँ पर है, इसके अंदर चल के देखते हैं। दर्शकों हम देख पा रहे हैं कि इस कमरे के अंदर भी ये जो छत डली हुई है, या टीन की छत है, यहाँ पर प्रॉपर कोई पट्टियों की या कोई आरसीसी वाली छत यहाँ पर नहीं लगाई गई है। एक पंखा यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर जो है वो कुछ बर्तन रखे हुए हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर एक अलमारी यहाँ पर रखी हुई है जिसमें रोजमर्रा के जो सामान है वो इसमें रखे गए हैं। साथ ही अलमारियों में कुछ बर्तन और कुछ कपड़े यहाँ पर रखे गए हैं। दर्शकों यहाँ पर एक कूलर रखा हुआ है जिसकी हालत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की हालत में ये कूलर यहाँ पर रखा हुआ है। पूरी तरह से कूलर टूटा हुआ है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर गैस चूल्हा और टंकी भी यहाँ पर रखी हुई है। परिवार जब बारिश होती है या आंधी तूफान में परिवार अपना जो खाना है वो यहाँ बनाता है। और दर्शकों यही एक कमरा है जिसमें सोने की सुविधा इस परिवार की है। दर्शकों आप देख सकते हैं कितना छोटा सा ये कमरा है और उसी में इस परिवार का खाना भी है, सोना भी है, सारा कुछ इसी में है। और इस प्रकार आपने देखा कि वो जो इनका दूसरा कमरा था वो पूरा काला हुआ पड़ा था क्योंकि वहाँ पर जो चूल्हा ये लोग जलाते हैं उसका सामान वहाँ पर रखा हुआ था और शायद चूल्हे में खाना उस कमरे में बनता है। तो दर्शकों चलिए बात करते हैं परिवार से, जानते हैं उनके हालातों के बारे में कि आंधी, पानी, बारिश, तूफान इन सब में वो परिवार अब किन परिस्थितियों से लड़ा है, कैसी-कैसी परेशानियाँ उन्होंने देखी है, तो चलिए उनसे जानते हैं। दर्शकों हमारे साथ परिवार की मुखिया यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी, सत्साई क्या नाम है जी आपका? ममता आप हमें ये बताइए कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? सदैव चार चार कौन-कौन सदस्य। है? 3 लड़कियां और एक मैं हूँ। हमारा पति भी शांत हो गया है तो क्या कारण रहा? बट्टे पे ईंटे की भट्टे पे काम करता था। जब वहाँ मैं भी जाती थी और वे भी जाता था तो वहाँ चना जब वहाँ शांत हो गया वे ईंटे के भट्टे पे। कोई बीमारी थी या कोई एक्सीडेंट क्या हुआ? कुछ भी नहीं थी, अचानक शांत हो गया तो मैं भी वहाँ थी। कितना वक़्त हुआ इस चीज़ को? यहीं 1.5 साल हो तो 1.5 साल से फिर इस परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई को ना ये मम्मी पापा
लगा देते हैं, ऐसा रहे, फिर हमारे पे हमसल चालू होगी, फिर वहाँ से पेट भर रहे, वहाँ से कर्ज चालू है। कितनी पेंशन मिल जाती है आप? 1150 रुपये। और ये लड़कियाँ की मिल जाओ 1500 रुपये। आप हमें ये बताइए कि 1150 रुपये आपकी पेंशन और हाँ, लड़कियों की 1500। 1500 रुपये है, इसमें घर का गुजारा कैसे चलता है? घर का गुजारा कर ले, चाहे चला जाता है चला ले, चार पे मम्मी पापा आंसू आंसू बोल दे जी खाना दे। दर्शकों, इनका कहना है कि जितना इनसे इस पेंशन से हो पाता है उतना ये गुजारा करने की कोशिश करते हैं, और जब इनका नहीं होता तो इनके जो माता पिता है वो इनकी मदद करते हैं। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो घर हम अभी देख पा रहे हैं, ये क्या ये आपका है? हाँ, इसका दादाजी का नाम का है। आपके नाम नहीं है? हमारे नाम है, इसका दादा दादी का नाम का है। इसकी पट्टा या रजिस्ट्री है? कोई नहीं है। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि इस मकान की रजिस्ट्री और पट्टा भी नहीं है, और ये जो मकान है इनके दादा थे उनके नाम है। जब क्या क्या परिस्थितियां आपके सामने आई, क्या क्या परेशानियां आपके सामने आई? परेशानी तो यही चीज का पापा सा गया बाद में, यही परेशानी चीज खावा की, बच्चा की पढ़ाई लिखाई, खर्चा की, यहाँ की टेंशन छी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। इन बहन जी का कहना है कि इनके पति की मृत्यु एक भट्टे पे, जो ईंटों का भट्टा होता है, वहाँ वो काम करते थे और अकस्मात ही उनकी मृत्यु हो गई, और उसमें इनको कई परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। जैसे कई बार स्कूल वाली जो परेशानी है, बच्चों को स्कूल पढ़ाने में इन्हें दिक्कत आती थी, और कई बार घर का खर्चा चलाने में इनको दिक्कत आती थी। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कभी ऐसी परिस्थिति आई कि आपको भूखा सोना पड़ा हो या बच्चों को भूखा सोना पड़ा हो? ऐसी तो परेशानी नहीं, कर लेते हैं जुगाड़, घर परिवार में ले लेते हैं किसी से। आप हमें माता उधार, हाँ। माता उधार ले ले, चाहे कोई सुखी घर परिवार में जो गुजारा कर ले। दर्शकों, इनका कहना है कि जब परिस्थितियां विषम परिस्थितियां हो जाती थी तो इन्हें उधार भी कई बार लेना पड़ा है और उससे अपने घर का गुजारा करना पड़ा है। चलिए दर्शकों, बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रिया। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th क्लास। आपको क्या परेशानी है? स्कूल में कोई परेशानी है? स्कूल बैग, कॉपी किताब में? हाँ, वो हमारे स्कूल में ना जो फीस मांगते हैं, हम 9th क्लास की फीस मांगने लग गए, और भी कोई बार हमारी कॉपी नहीं रहती, पेन नहीं रहता, ऐसे परेशानी। स्कूल में परेशानी आती है? हाँ, स्कूल में परेशानी आती है। अच्छा। बेटा, आपको कोई परेशानी आती है? आपको क्या परेशानी आती है? कॉपी नहीं रहती मेरे पास। कॉपी नहीं रहती। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किन हालातों में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। कई सारी मुश्किलें इस परिवार के सामने हैं। बहन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर आकर आपकी परेशानियां पूछ रहे हैं, दुख पूछ रहे हैं? नहीं देखा, सतरामपाल जी महाराज से देखा है। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि किन विषम परिस्थितियों से ये परिवार गुजर रहा था, और इन विषम परिस्थितियों में इनके पास आज अन्नपूर्णा मुहिम की सहायता पहुंची। तो चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि क्या कुछ राहत सामग्री वो इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? विक्रम दास। सर, आप हमें बताइए कि आज जो आपने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई है, उसमें क्या क्या आप इनके लिए लेकर आए? जी, संत रामपाल जी महाराज ने ममता देवी जी के परिवार के लिए 25 किलो आटा ममता देवी जी के परिवार के लिए भेजा है। 4 बट्टी साबुन की भेजी है, नहाने का साबुन। 1 किलो कपड़े धोने का साबुन भेजा है। कपड़े धोने के लिए सर्फ, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, साथ ही जीरा पाउडर, जीरा और बेसन, टाटा का नमक, चाय पत्ती, काले चने, चना दाल, हरी मूंग दाल और पीली मूंग दाल संत रामपाल जी महाराज ने ममता देवी जी के परिवार के लिए भेजी है। 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी और
सोयाबीन ऑयल 2 बोतल भेजिए, 2 लीटर। अमूल का बेस्ट क्वालिटी का दूध पाउडर सदगुरुदेव जी ने ममता देवी जी के परिवार के लिए भेजा है। साथ ही अचार भेजा है, 1 किलो अचार, 5 किलो प्याज, 5 किलो आलू। बच्चों के पिता का साया इनके सर से उठ गया है, तो इनके स्कूल की ड्रेस, पहनने के कपड़े, इनकी बड़ी समस्या आ रही थी। तो सदगुरुदेव जी ने इनकी समस्याओं को देखते हुए बच्चों के लिए, प्रिया बेटी के लिए स्कूल ड्रेस भेजी है। साथ में 2 कपड़े और भेजे, घर में पहनने के लिए 2 जोड़ी कपड़े और भी भेजे हैं। उसी प्रकार से खुशी बेटी के लिए स्कूल की ड्रेस जो नहीं थी इनके पास, और साथ में 2 घर में पहनने के लिए कपड़े और भी सदगुरुदेव जी ने साथ में भेजे हैं। और हर्षिता बेटी जो सबसे छोटी है, उसके लिए स्कूल ड्रेस और 2 घर में पहनने के लिए घरेलू कपड़े और भी साथ में भेजे हैं। और दोनों बच्चों के पास स्कूल बैग नहीं थे, बड़ी समस्या से संघर्ष कर रहे थे। इन दोनों के लिए भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्कूल बैग सदगुरुदेव जी ने ममता देवी जी के परिवार के लिए भेजे। और इनके पास बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, चारपाई भी नहीं थी, ये नीचे सो के, चारों परिवार के 4 सदस्य हैं, तो नीचे सो के गुजारा कर रहे थे। या बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े, छिपकलियों के या मेंढकों से दुख आते हुए, इनकी समस्याओं को देखते हुए सदगुरुदेव जी ने के लिए चारपाई भेजी है और गद्दा भेजा है और बेडशीट भी साथ में भेजी है। सदगुरुदेव जी ने इनकी समस्याओं को देखते हुए 4 सदस्यों के परिवार के लिए बेडशीट और गद्दा, तकिया, सब कुछ 2 सेट इनके लिए भेजे हैं। और ममता देवी जी के लिए लहंगा, चुन्नी, 2 सूट सदगुरुदेव जी ने ममता देवी जी के परिवार के लिए भेजे हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि काफ़ी सारा सामान इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जा रहा है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसमें सारा राशन है जो हमारे डेली रसोई में जो काम आता है रोज़मर्रा में, वो सारा यहाँ पर मौजूद है। जैसे आटा, चावल, चीनी, कई प्रकार की दालें और सारे मसाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए स्कूल बैग और साथ में यहाँ पर स्कूल की यूनिफॉर्म और 2-2 जोड़ी यहाँ पर सबके लिए कपड़े भिजवाए हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संकल्प था, वो भी यहाँ पर सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बेटियों का जो शिक्षा है मुश्किल है, और वहीं पे संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, वो इस बात को बढ़ावा दे रही है कि बच्चियां आगे बढ़े। दर्शकों, अन्नपूर्णा एक ऐसी मुहिम है जिसने जरूरतमंद परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, इन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी सामान जरूरतमंद परिवारों को उपलब्ध करवाया है। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो अब तक कागजों पर थी, पर अब हम इसे जमीन पर साकार होते हुए देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं परिवार के पास और जानते हैं कि अब उनके क्या विचार है अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। बहन जी, आप हमें ये बताइए, आज जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपको जो राशन सामग्री मिली है, राहत सामग्री मिली है, उससे कुछ आपको सहारा मिलेगा? मल गए सब सतरामपाल जी के दर्शकों, इनका कहना है कि इनको सहारा मिल चुका है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब तो कोई तकलीफ नहीं है? नहीं है। बहन जी, अब आप संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहना चाहेंगी जो आपकी हर संभव मदद कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, सतरामपाल जी महाराज ना सायरो दे दो। अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा आप कुछ कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें बहुत बड़ा सहारा दे दिया। इससे ना हमारे घर के खर्चे ये सब हो जाएंगे। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज का। अब तो कोई परेशानी नहीं आएगी? अब कोई परेशानी नहीं।
स्कूल बैग भी मिल गया, यूनिफॉर्म भी मिल गई। यूनिफॉर्म भी मिल गई और स्कूल बैग भी मिल गया। तो अब स्कूल में भी कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि परिवार जो है संत रामपाल जी महाराज का कितना धन्यवाद कर रहा है यहाँ पर। बच्चों का भी ये कहना है कि अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। जो जो उनके ज़रूरत के सामान थे वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इन्हें उपलब्ध करवाए गए हैं। तो दर्शकों, हमारे मन में जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसको देखते हुए एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि ये जो आज राहत सामग्री इस परिवार को पहुँचाई गई है, ये क्षणिक है, ये सिर्फ कुछ ही समय के लिए पर्याप्त है। तो दर्शकों, चलिए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कि आखिर कब तक ये मुहिम जो है, इस परिवार की ये परिवार उस मुहिम का लाभार्थी रहेगा, कब तक ये सुविधा उनको मिलती रहेगी। सर, आप हमें बताइए कि आखिर कब तक जो है इस परिवार को आप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये राहत सामग्री पहुंचाते रहेंगे? जो सुनते हैं गरीबों की, उन्हीं की भगवान सुनता है। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार पर बहुत ही बड़ी दया की है। ये सेवा इनको आजीवन मिलती रहेगी जब तक इनके परिवार में कोई भी कमाने वाला बड़ा नहीं हो जाता है। तो ये अभी दी गई है, जो 1 महीने की सामग्री दी गई है, इनको हम ऐसा कार्ड देते हैं, सतलोक आश्रम से दिया गया है। इसमें क्या है, जो नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर पे ये बहन जी जब भी 2 दिन पहले ही, जैसे सामग्री खत्म होती है उससे 2 दिन पहले ही आश्रम के नंबर पर फोन करेंगे तो इनको तुरंत आश्रम की टीम आकर इनके घर पे ये 1 महीने का राशन फिर पहुंचा देंगे। लीजिए। तो दर्शकों, कि जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ये केवल कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि आजीवन इस परिवार को यहाँ पर सुविधा देने वाली है। तो चलिए अब परिवार के विचार जानते हैं कि जब आजीवन इनको ये सुविधा मिलने वाली है, तब संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये क्या विचार रखते हैं। बहन जी, आप हमें बताइए कि अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आपसे कहा है कि ये जो मुहिम है आपको आजीवन मिलने वाली है, अब आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी। बहन जी, अब आपको किसी चीज की जरूरत है? नहीं है, कुछ ऐसा हो जो नहीं मिला हो या आपके घर में जरूरत हो? मिल गया सब, और होगी जरूरत पड़ेगी तो फिर हम बता देंगे, कार्ड दे दिया हमारे। दर्शकों, इनका कहना है कि इनको जो संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाला कार्ड है वो मिल चुका है, और जब भी इन्हें कोई किसी चीज की जरूरत होगी तो ये उन पर फोन करके मंगवा लेंगे। गुड़िया, आप क्या कहना चाहेंगी? संत रामपाल जी महाराज अब एक पिता की तरह अपनी भूमिका निभा रहे, जो अपने बच्चों के लिए घर घर राशन पहुंचा रहे। एक पिता जैसे अपने बच्चों के लिए करता है, वैसे ही संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। हम संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज का। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के अभी। तो दर्शकों, आपने देखा कि अन्नपूर्णा जैसी मुहिम जो गरीबों के लिए वरदान बनकर यहाँ पर साबित हुई है। तो दर्शकों, चलिए और जानते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? योगेंद्र दास। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसे परिवारों को कैसे ढूंढते हैं? ये हमारे गुरुजी की दया से हम गांव-गांव में सर्वे करते हैं, और सर्वे में जैसे सरपंच साहब है, वार्ड पार्षद होते हैं, इनसे हम ऐसे परिवारों के बारे में पूछते हैं। तो ये परिवार जहाँ भी हमें इस तरह प्रकार से परिस्थितियों से गुजरते हुए मिलते हैं, तो इनके हम हमारे गुरुजी के प्रार्थना लगाते हैं। फिर वहाँ से जो प्रार्थना आती है, उस प्रार्थना के अनुसार ये मुहिम की सेवा चलाई जाती है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो गांव-गांव में जाकर ऐसे परिवारों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें
इस अन्नपूर्णा मुहिम की ज़रूरत है। दर्शकों, ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि आज के कलयुग में जहाँ कोई किसी के लिए नहीं सोचता, वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जो लोगों के लिए जागरूक है, जो लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। तो चलिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज की और कौन-कौन सी मुहिम है जो समाज में कल्याणकारी है। नमस्कार सर। सर साहब जी, क्या नाम है जी आपका? मनमोहन दास। सर, आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज की और कौन-कौन सी मुहिम है जो समाज में कल्याणकारी है और जो समाज सेवा के लिए है? जी, संत रामपाल जी महाराज जी अभी वर्तमान में ऐसे समाज सुधारक है जिन्होंने आप अभी देख ही रहे हो अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम, जिसमें हर ज़रूरतमंद को संत रामपाल जी महाराज जी ये सामान दे रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके हर वर्ष 6 समागम होते हैं पूरे विश्व भर में, 12 बड़े आश्रम में। वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो वर्तमान में सबसे बड़ी समाज में आज दहेज की जो सबसे बड़ी समस्या है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं। हज़ारों की संख्या में हर समागम में, हर आश्रम में दहेज मुक्त विवाह किए जा रहे हैं। उसके तहत बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा भी साकार हो रहा है। उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज आश्रम में जो समागम होते हैं उनमें देहदान, रक्तदान कैंप लगाए जाते हैं। तो समागम में उसके अलावा जैसे नशा मुक्ति समाज बनाने पर भी जोर दिया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा जैसे कोरोना जैसी महामारी में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी आश्रम थे, उनको मतलब कोविड सेंटर बनाया गया, वहाँ पे सभी सुविधाएं निःशुल्क दी गई। जो भी वहाँ पे कोई भी पेशेंट आए, जो भी रोगी आए, उनको निःशुल्क भंडारा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सब कुछ दी गई। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज अनेकों, जैसे आपने देखा होगा अभी प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट जैसे पंजाब में बाढ़ आई, खतरनाक बाढ़ आई, उस ऐसी विषम परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी वहाँ पहुँचे और उनको सारी राहत सामग्री जो उपलब्ध कराए। उसके अलावा हिमाचल में देखो आप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में देखो, उत्तराखंड में देखो, जहाँ पे भी विषम परिस्थितियाँ ऐसी कोई मतलब प्राकृतिक कोई भी आपदा आती है, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी उनके आदेश अनुसार तुरंत पहुँच जाते हैं। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज का नाम समाज सुधार में हमेशा आगे रहा है, चाहे वो कोरोना काल में अपने आश्रमों को कोविड सेंटर बनाना हो, चाहे प्राकृतिक आपदा के समय अपने अनुयायियों द्वारा वहां पर मदद पहुंचानी हो, या नशा मुक्ति और दहेज जैसी कुरीतियों को हमारे समाज से जड़ से मिटाना हो। तो दर्शकों, ये एक सोचने वाली बात है कि संत रामपाल जी महाराज इस वक्त जेल में है, और जेल में होते हुए भी वो समाज को इतना सुखी देखना चाहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, सर, हम आपसे जानना चाहेंगे। देखो, दुनिया की निगाह में वो जेल में है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज आज जेल में बैठे हुए भी हर गरीब के लिए सहायता पहुंचा रहे हैं। आज दिन तक जितने भी संत है सब ने लिया ही लिया है, दान लेते हैं, दक्षिणा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने आज दिन तक किसी से एक पैसा नहीं मांगा। और जेल में बैठे बैठे उन्होंने सारा पूरा वर्ल्ड में अन्नपूर्णा मुहिम हर गरीब को, जो भी जहाँ कहीं भी हो, कोई भी गांव में हो, बस्ती में हो या शहर में हो, सबका न्याय छोड़ रखे हैं कि सब इनको तलाश करके प्रत्येक गरीब को, कोई गरीब भूखा नहीं रहना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज वो महाराज नहीं है ना, वो संत है, वो तो परमात्मा है जो एक गरीब की पूरी सहायता कर रहे हैं। तो परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए सारा पूरा काम कर रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जो इस वक्त जेल में होते हुए भी समाज के लिए इतने कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर इस क्षेत्र के एक गणमान्य व्यक्ति हैं, वो जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। सर, अपना परिचय दीजिए। मनोज सैनी, वार्ड पार्षद, नगर निगम कोटा उत्तर, वार्ड नंबर 20। सर, आज जो इस परिवार को राहत सामग्री यहाँ पर पहुँचाई गई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, क्या कहना चाहेंगे आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? ये सुबह ही भाई साहब आए थे, तो इनके माध्यम से मुझे आज मालूम पड़ा कि ये शाम को ये ऐसे ऐसे प्रोग्राम रखा गया है। तो बहुत ही अच्छी मुहिम है महाराज जी की, रामपाल जी की। और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते पहले इनके जो पति है वो मेरे दोस्त भी है, तो जो भी सरकार से जो भी हर संभव मदद होगी वो दिलाने की कोशिश करूँगा। सर, क्या वाकई इस परिवार को इस मुहिम की जरूरत थी? कितनी महत्वपूर्ण है ये मुहिम इस परिवार के लिए? बहुत ही आवश्यक है, तो बहुत गरीब परिवार है। और शायद इनके चाचा जी मेरे पास आए थे, कालू लाल जी, ऐसे ऐसे बताया, तो इनके जो भी थे वो विधवा पेंशन, जो भी राशन कार्ड, वो मैंने इनसे फॉर्म भरवाए और चालू भी करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ के जो वार्ड पार्षद जी है, उनका भी यही कहना है कि इस परिवार को इस अन्नपूर्णा मुहिम की सख्त ज़रूरत थी। जिस प्रकार आपने देखा कि इस परिवार के सर से पिता का साया उठ चुका है और उस वक्त में संत रामपाल जी महाराज हैं जो पिता बनकर इस परिवार के लिए यहाँ पर सामने आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ यहाँ पर पड़ोसी भी जुड़ चुकी है, आइए उनसे जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? बाबूलाल है। सर, आप हमें ये बताइए कि आज आपके पड़ोस में अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बहुत ही मुहिम अच्छा के बारे काम में? है, तो बहुत धर्म का काम है, भूखे को भोजन मिलना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि ये इनको आजीवन दिया जाएगा जब तो आजीवन तो तक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जब तक इस परिवार में कोई समर्थ नहीं हो जाता कमाने के लिए, तब तक ये राहत सामग्री तो दी बढ़िया है, जाएगी। वो तो देना चाहिए। इनके तो 4 लड़के हैं, कोई कमाने वाला ही नहीं है। आपको क्या लगता है सर, ये मुहिम इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? बहुत बढ़िया है ना, ये तो होना चाहिए ना। इसके लिए तो समाज का भी सहयोग होना चाहिए और का भी होना चाहिए। क्या वाकई इस परिवार को इस मुहिम की जरूरत थी? जरूरत है बराबर। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि यहाँ इनके जो पड़ोसी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इस परिवार को वाकई इस मुहिम की कितनी ज़रूरत थी, और इस वक्त में जब अन्नपूर्णा मुहिम इनको मिली है तो इस परिवार का जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ चुका है और अब शायद इनके जीवन में कोई और परेशानी ना आए। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को राहत सामग्री पहुंचाई गई। जिस प्रकार आप देख सकते हैं दर्शकों, ये अन्नपूर्णा मुहिम का बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है दर्शकों कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। और ये वाकई में हमने यहाँ पर आज इसके हम साक्षी बने हैं कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये शिक्षा पर भी ध्यान देती है और चिकित्सा पर भी ध्यान देती है और राशन पर तो है ही। तो दर्शकों, जिस प्रकार आपने देखा कि संत रामपाल महाराज को जो नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान, ये वाकई में यहाँ पर हमें सार्थक होता नजर आ रहा है। संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए एक पिता समान बनकर यहाँ पर उभरे हैं। जिस प्रकार की जिम्मेदारी एक पिता उठाता है उसी प्रकार की जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर उठाई है। आप देख सकते हैं कितना सारा सामान यहाँ पर इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया गया है, जिसमें राशन है, कपड़े हैं, स्कूल ड्रेस है, बैग है, साथ ही साथ इनको पलंग तक भी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने इस मुहिम के तहत मुहैया करवाया है। तो दर्शकों, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ये कोई साधारण मुहिम नहीं है और ना ही इस मुहिम को चलाने वाले जिनके मार्गदर्शन में ये मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज, ना ही वो कोई साधारण व्यक्ति हो सकते हैं। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान ये कुछ ऐसी मूलभूत ज़रूरतें हैं जिनको पूरा करने के लिए इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी को दांव पर लगा देता है, और वहीं संत रामपाल जी महाराज ऐसी मूलभूत ज़रूरतों को इतने सहज में ज़रूरतमंद परिवारों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। इस मुहिम के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन,
राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।